आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से पार्ट 3 हमने लिया है और सीक्वेंस हमारी चल रही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से हमने चलाया है और अलग अलग लेवल हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, इसमें इस तरीके से प्रश्न हमने लिए हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीसरी संख्या पूछिए और सबसे छोटी और सबसे बड़ी नहीं, तीसरी पूछ लेता है यहाँ पर कौन सी है सबसे बड़ी। ठीक है, तो बताना है। ठीक है, तीसरी संख्या कौन सी है। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए एक बेसिक तरीका पहले हम बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद हम बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, बहुत ही कम समय के अंदर आप निकाल पाएंगे उसका आंसर। तो चलिए देखो बेसिक बताते हैं। पहले कोई एक संख्या मान लेते हैं, सम ये x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, चौथी हमारी x+6 है। ये 4 कोई सम संख्याएं थीं। ठीक है, जिनका योग जो है 36 दिया है। तो चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक x इधर मिलेगा, 2 और 3 एक 4, तो देखेंगे 4x इधर हो गए और नंबर कितने आए थे 6 4 10 2 12। तो इस तरीके से 12 मिल गया। इनका योग कितना दिया गया था 36 दिया गया था। 12 इधर प्लस में है तो इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा 12 दूनी 24 बचेगा, यानी घट जाएगा तो इधर 4x यानी 4x बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी x बराबर इधर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है पहली x बराबर की वैल्यू आ गई कितनी 6। तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और 6 में अगर 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 10 और 6 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अगर पूछ रहा है कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन सी आ रही है, यहाँ पर 10 आ रही है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं किस तरीके से संख्या निकाल सकते हैं और उसका आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक अब हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 4 सम संख्याएं ऐसे लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई ये 4 सम संख्याएं थी। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्याएँ होती हैं इनके बीच में एक विषम संख्या भी होती है। ठीक है, इस तरीके से पहली सम संख्या मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरी सम संख्या यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इनके बीच दो सम संख्याओं के बीच का मान यही बनेगा ना। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो कौन सी होगी, एक विषम संख्या होगी। दो सम संख्याओं के बीच में एक संख्या विषम होगी। ठीक है, तो पहले नंबर हम विषम संख्या पता करेंगे, सम हम तीसरी पता कर लेंगे, फिर ये निकल आएंगे हमारी। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 कोई ये संख्याएँ थी। ठीक है, और सम संख्याओं का योग कितना था 36 था। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्याएं के हम बीच में निकाल लेते हैं 36 है। तो यहाँ पर 36 को हम 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4 और 4 नाम 36। तो जो 9 आया है नंबर, ठीक है, 9 ये नंबर जो आया है तो यहाँ पर होगा। ठीक है, 9 नंबर कहाँ होगा, क्योंकि 36 का मध्यमान हमें निकालना था। तो यहाँ पर 4 जो संख्याएँ थी उनका मध्यमान कितना निकल के आया है 9। ठीक है, तो 9 की अगली संख्या कौन सी होगी, इसके आगे यहाँ पर विषम है ना, दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या है, तो अगली कौन सी होगी यहाँ पर 10, जो कि एक सम संख्या होगी। ठीक है, और 10 यहाँ पर 11 12, इधर एक ये सम संख्या कौन सी हो जाएगी 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पिछले में देखेंगे तो इधर 9 है तो इधर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। 8 एक सम संख्या। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ये लाइंस खींची हुई एक जैसी हैं, तो ये सभी के सभी सम संख्याएं वाली हैं। देख सकते हैं वही श्रृंखला आ चुकी है 6 8 10 12। अब तीसरी सम संख्या पूछी थी, तो पहली सम संख्या ये हो गई, दूसरी सम संख्या ये हो गई, तीसरी हमारी कौन सी है 10। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब मध्य की संख्या निकालिए। ठीक है, मध्यमान जो भी दिया जाए यहाँ पर, अभी इस पर बेस्ड हम बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का, यहाँ पर कोई 6 संख्याएं हैं। ठीक है, वो भी क्रमागत हैं। सभी संख्याओं का योग जो है 102 है। सबसे छोटी संख्या बतानी है उसमें। मान लेते हैं यहाँ पर कोई 6 संख्याएँ हमारी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी सभी की सभी सम संख्याएं हैं, और दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या भी होती है। इन सभी के बीच में एक विषम संख्या भी होती है। तो इन सभी सम संख्याओं के बीच, ठीक है, एक मध्य संख्या भी होगी। सभी सम संख्या है ना, सभी सम संख्याओं के बीच में एक
मध्य की संख्या भी होगी, हमें मध्य की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर इन सभी का सम कितना दिया गया है, 102 दिया गया है। तो 102 को हम 6 से भाग दे देंगे तो मध्य मान निकल आया, यानी मध्य की संख्या। अब मध्य में यहाँ पर देखें 3 3 को करें तो ये वाली जो संख्या है यहाँ पर, ये हमारी मध्य की संख्या होगी। ठीक है, तो मध्य जब हम 102 को 6 से भाग दे देंगे तो ये यहाँ पर मध्य का मान निकल आएगा। उसकी सहायता से हम इस संख्या का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 और 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, यानी कितना आ जाएगा 17। 17 एक यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर 6 क्रमागत सम संख्याएं दी गई थी, 1 2 3 ये थी, और 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो मैंने यहाँ से एक बीच की संख्या निकाल ली। ठीक है, वो 17 थी। 17 क्या है, एक मध्यमान है, और ये हमारी एक विषम है। तो इस विषम के आगे बढ़ेंगे तो एक सम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर एक संख्या मिल जाएगी 18। ठीक है, 18 के बाद अगर इधर देखें, ठीक है, तो एक और विषम मिल जाएगी। तो 19 जो संख्या विषम है ना, 2 सम संख्याओं के बीच में, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और इधर हो जाएगा कितना 22। इधर का अगर देखें तो 16, और इधर हो जाएगा 14, और इधर हो जाएगा 12। अब 14 और 12 के बीच में विषम संख्या अगर देखें तो यहाँ पर मिल जाएगा 15, 12 और 14 के बीच में देखें तो 13। तो हमें चाहिए थी सम सबसे छोटी संख्या। तो इस तरीके से हमने देखा, इधर कितना आंसर आ गया 12, ये सबसे छोटी सम संख्या है। तो 12, 14, 16, 18, 20 और 22 यहाँ पर, इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 102, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, बहुत ही सिंपल। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही कम समय के अंदर निकाल सकते हैं कोई भी संख्या, तीसरी चौथी पाँचवीं पूछ ले। अगर इसी प्रश्न पूछता कि यहाँ पर पाँचवीं संख्या कौन सी थी, पाँचवीं गिने, यहाँ पर 20 आ जाती। छठी कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी, 22 थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है और 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है। बस इसी तरीके से मध्यमान निकाल करके आगे पीछे की संख्याएं कैलकुलेट कर सकते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पर 4 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सभी के आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली विषम संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ये बीच की बची ना, तो मध्य, इनके मध्य में एक सम संख्या होगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है, और ये सभी के सभी क्या हैं, विषम हैं। यहाँ पर ये बॉक्स जो बना रहे हैं ये विषम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक सम संख्या होगी, इन दोनों के बीच में सम। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक विषम संख्या बतानी है, इसका यानी कि मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी मान दिया जाए, ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर देना है। इस 72 को 4 विषम संख्याएं जो हैं 4, तो 4 से हम इसे भाग दे देंगे। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 अवठ 32, यानी कि 18 आएगा। तो 18 एक सम संख्या आ गई, और इन्हीं सम संख्याओं के मध्यमान है वो। ठीक है, जो बीच की 2 सम संख्याएं हैं, यहाँ पर विषम संख्या है, उनके मध्य में कौन सी 18 है। 18 एक मध्यमान है। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इसके आगे संख्या कौन सी है वो पता कर लेते हैं। 18 के बाद कौन सी आती है, 19 आती है, तो ये विषम संख्या है। और इसके मध्य में यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 20, ये सम संख्या है। और यहाँ विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या अगली कौन सी निकलेगी, देखिए 19 आ गया, 20 आ गया, अब यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 21। ठीक है, तो 21 एक विषम संख्या। अब यही पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, यहाँ पर 21 आ गया, तो 21 राइट आंसर आ गया। अगर सबसे छोटी पूछता तो 18 से पहले कौन सी आती है, यहाँ पर 17। 17 एक विषम संख्या है, और इससे यहाँ बीच में सम संख्या कौन सी बनेगी, 16 बनेगी। ठीक, 16 यहाँ पर हो गई, और 18 यहाँ पर तो आ ही गई ऊपर, 18 के आगे कितनी, 20। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं निकले। अब इसके इधर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। 15, 16, 17, 18 हो गया, 19, 20, 21। तो इस तरीके से ये सभी के सभी विषम नंबर्स हैं, 15, 17, 19, 21। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था यहाँ पर। तो देख सकते हैं बेसिक तरीका है। चलिए एक और प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। अब यहाँ पर 6 संख्याएं जो हैं वो विषम हैं, तो मान लेते हैं कोई 6 हमारी संख्याएं कुछ इस तरीके से रही होंगी। ठीक है, ये कोई 6 संख्याएं हैं। अगर 2 संख्याएं यहाँ निकाल दें, 2 संख्याएं इधर निकाल दें, तो 2 संख्याएं बीच की बचेंगी। इन 2 संख्याओं के बीच में एक संख्या सम वाली होगी।
ठीक है, इस तरीके से हमको सबसे पहले ये सम संख्या पता करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सम के इधर विषम होगी, सम के इधर भी विषम होगी, फिर से सम होगी, फिर विषम होगी, बस वही सभी के दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती। तो ये सम संख्याएं हैं यहाँ पर इनके बीच में, ठीक है। तो हमें पहले नंबर पर सम संख्या पता करनी है। तो 6 क्रमागत जो विषम संख्या है उनका योग 180 है, तो 180 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारी सम संख्या निकल आएगी। 6 कम 6, 6 3 18 और 1 0 30, यानी 30 आ गया। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 30 होगी, ठीक है। 30 है सम संख्या। 30 के पहले अगर देखें तो यहाँ पर 29 मिल जाएगी, ठीक है, और 29 और यहाँ पर 28 हो जाएगी, यहाँ पर 27 हो जाएगी, ठीक है। इधर 27 है तो 27 से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 26 और इधर हो जाएगी कितनी 25, ठीक है। और यहाँ पर अगर 30 के आगे बढ़ें तो यहाँ पर हो जाएगा 31 यानी 31 और इधर हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 33, इधर 34, ठीक है, इधर हो जाएगी 35। तो यहाँ पर जो संख्याएं इधर आई हैं सभी की सभी ये विषम नंबर्स हैं और ये 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 18 या 180 है, ठीक है। तो 25, 27, 29, 31, 33 और 35 इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 180, ठीक है, जो कि इसके आधार पर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आंसर पूछा गया है चौथी संख्या बताइए, तो चौथी गिनिए 1 2 3 4 यानी 31 आंसर बनेगा। इसका राइट आंसर कितना आया 31। तो क्रमागत में अगर देखें और इन दो विषम संख्याओं के बीच में सम संख्या होती, मैंने सम संख्या नहीं ली, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 28 हो जाएगी, ठीक है। 27 के बाद 28 है 29, ठीक है। तो दो सम संख्याओं के बीच में विषम होती हैं, दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करना सीखेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही कम समय के अंदर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।